नमस्कार प्यारे मित्र। आज मैं आपको हिंदी में व्याकरण में सर्वनाम के बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ मैंने 3 वाक्य लिखे हैं। पहला है, राम ने कहा मैं अच्छा लड़का हूँ। सैनिक बोले हम लड़ेंगे। आरती जा रहे हो। इन 3 वाक्यों में हम देखें तो राम ने अपने नाम की जगह मैं शब्द का प्रयोग किया है। सैनिकों ने अपने नाम की जगह हम सर्वनाम का प्रयोग किया है और आरती ने आशीष की नाम की जगह तुम शब्द का प्रयोग किया गया है। इन वाक्यों को देखें तो हमें यह मालूम होता है कि नाम की जगह जो शब्द का प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम की व्याख्या हम समझें तो संज्ञा की जगह जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। उसके 6 प्रकार के भेद हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो व्यक्ति अपने आप बात करता है, अपने बारे में बात करता है, जिसके बारे में बात की जाती है उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। इसमें मैं और हम आता है। जबकि मध्यम पुरुष दूसरे व्यक्ति के बारे में जो बात की जाती है उसके बारे में आता है, उसमें तू और तुम आता है। और तीसरे किसी व्यक्तियों के बारे में बात की जाती है तो उसमें यह, ये, वह, वे, इसका, इसके शब्द आता है। दूसरा प्रकार है प्रश्नवाचक। किसी के बारे में जब प्रश्न पूछा जाता है तब प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है। उदाहरण के तौर पर हम एक वाक्य कहते हैं कि यह किसकी किताब है। पहला इनाम किसे मिला। इन वाक्यों को देखें तो यह वाक्यों में हमें मालूम होता है किसकी और किसे। यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हमें बताते हैं। चालू बोल। तीसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो बात निश्चित हो उसके लिए निश्चितवाचक सर्वनाम आता है। हम यहाँ उदाहरण लिखते हैं, यह मेरा पड़ोसी है। वह किताब उसकी है। यह वाक्य हम देखें तो यहाँ निश्चित है कि किसकी किताब है और कौन किसका पड़ोसी है। इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आगे का प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब कोई क्या है यह निश्चित न हो तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ हम ऐसा वाक्य लिखे कि दरवाजे पर कौन आया है। यह किताब किसकी है। यहाँ निश्चित नहीं कहा जा सकता कि वस्तु दरवाजे पर कौन आया है, कोई व्यक्ति आया है लेकिन कौन है यह मालूम नहीं होता, जबकि किताब किसकी है यह भी मालूम नहीं होता। तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन और किसकी इसे कहा जाता है। आगे का प्रकार आता है निजवाचक सर्वनाम।
सर्वनाम। निज यानी अपना, स्वयं के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। हम यहाँ एक वाक्य लिखते हैं, बच्चा अपने आप ही खड़ा होगा। बच्चा अपने आप ही खड़ा होगा। दूसरा वाक्य लिखते हैं, चींटियाँ स्वयं के लिए खाना ले जा रही है। इन वाक्यों में देखें तो आप यह शब्द और स्वयं ये शब्द स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है, इसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अंतिम है संबंधवाचक। एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध होना जिसे संबंधवाचक कहा जाता है। हम यहाँ लिखते हैं, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है। दूसरा वाक्य लिखती हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इन वाक्यों को देखें तो जो और उसकी, जिसकी और उसकी, इन दो वाक्यों में एक दूसरे के साथ संबंध जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ हमने इनके सर्वनाम के कई प्रकार देखे। इस बात से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि संज्ञा की जगह जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के 6 प्रकार के भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। नमस्ते।